Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अति महत्वपूर्ण है लेकर के आए हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF. Angle ABC, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है आपका ACB, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा FGE या EGF ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। इनका बाइसेक्टर है कौन सा CD बाइसेक्टर किसका है एंगल ABC का। जब बाइसेक्टर स्टूडेंट्स तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। बाइसेक्टर मींस एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अब आइए बच्चों, ये एंगल है FGE, इसका ये बाइसेक्टर है GH। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों आपके इक्वल है, ठीक है ना। चलिए ये हमने एंगल सेट कर दिया है आपका such that D and H lie on sides AB and EF। D और H कहाँ लाई कर रहे हैं AB साइड पर और FE साइड पर या EF साइड पर, यहाँ पे लाइज कर रहे हैं दोनों बाइसेक्टर, ठीक है ना। सो दैट, ठीक है ना, lies on sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG। दोनों एक ABC ट्रायंगल है, EFG ट्रायंगल है, दोनों पे लाइज कर रहे हैं। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, अगर ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स ABC और ट्रायंगल FEG सिमिलर हैं, मतलब आपको सिमिलर गिवन है, ठीक है ना। सो दैट फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना, CD by GH इक्वल टू AC by FG, AC by FG, ये आपको प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ ये साइड्स किसके प्रोपोर्शनल में स्टूडेंट्स, ये मैंने सेट कर दिया है ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल आपको प्रूव करनी है। और साइड्स प्रोपोर्शनल तब प्रूव हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब आपके ट्रायंगल सिमिलर हो। तो दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को जो हमने सेट कर रखे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम इक्वल मीन्स सिमिलर प्रूव कर लें। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, देन वी कैन से दैट देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए पहले हम ट्राई टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स एज सिमिलर ट्रायंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में, प्रूव हमें क्या करना है CD by GH इक्वल टू AC by FG। तो हमें क्या गिवन दैट है, गिवन दैट क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये हमें दिया गया है। और इसी फिनोमेना का या इसी गिवन कंडीशन का हमें यूज करना है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब ये सिमिलर है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल आपका ACB है, ये वाला पूरा एंगल ACB, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल FGE, ये पूरा एंगल ये इक्वल हो जाएंगे FGE। और जब ये स्टूडेंट्स एंगल इक्वल है दोनों FGE और ACB, और इनके बाइसेक्टर्स भी फिर कैसे हो जाएंगे, दोनों के इक्वल हो जाएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमने जो एंगल्स के नेम डाल रखे हैं, ये सिर्फ इसलिए डाल रखे हैं कि आपको यहाँ लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। आप चाहें तो बिल्कुल उसी तरह एंगल के नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपका एग्जाम में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो उनमें आप एंगल के 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबरिंग कर लो, जिससे कि मान लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल है, दिस मीन्स दैट इनके बाइसेक्टर्स भी इक्वल होंगे, दिस मीन्स दैट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी
इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल एसीडी, इन्हीं दोनों में लेना है हमें, इनमें दोनों में क्यों लेना है फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि हमें ये प्रूव करना है और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसकी है, जो हम ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल एसीडी एंड इन ट्रायंगल एफजीएच, इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे और इनको हम सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल 2 ये सिमिलर हैं तो ये इक्वल है, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इस ट्रायंगल का एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। और देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का एंगल 3, ये वाला एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, बिकॉज, क्यों बच्चों ये इक्वल है, क्योंकि CD और GH इसके बाइसेक्टर्स हैं और ऑफ इक्वल एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, इसलिए ये इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस CD and GH are the bisector of equal angles, इक्वल एंगल्स के बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स, इसलिए ये इक्वल है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, एक आपका ACD है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD और सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, FGH के, इसके हो जाएगा FGH के इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्यों, सिंस बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया के तहत ये आपके सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गए। तो यही स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, थोड़ा सा और प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जब ये सिमिलर प्रूव हो गए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिस इंप्लाइज sides of triangle ACD and triangle FGH are कैसी हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई स्टूडेंट्स। जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स CD, इसकी साइड कौन सी है, CD, पहले CD ही लिया है, CD बाई GH, तो CD इसी की साइड है, YGH इसी की दूसरे वाले की साइड है अपॉन में। अब फिर हम पहले वाले की लेंगे, कौन सी साइड, AC लेंगे, और दूसरे वाले की साइड कौन सी जो प्रूव करनी है वो GF या FG ले लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, इसको मैं रख के देता हूं थोड़ा सा। सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रख के देता हूं थोड़ा सा। सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंड पार्ट। चलिए अब मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट क्या था मेरे पास, ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, यानी कि हमें क्या प्रूव करना, टू प्रूव ट्रायंगल, इसको हटा दे रहा हूं, चलिए पूरा ही मैंने हटा दिया। क्या प्रूव करना मुझे, ट्रायंगल DCB और सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो DCB ट्रायंगल कहां पे स्टूडेंट्स, DCB ये वाला ट्रायंगल है, मैं इसको इस तरीके से शेयर किए देता हूं, ये वाला आपका ट्रायंगल है, और HGE ये मेरा नीचे वाला ट्रायंगल है। तो ये दोनों हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को हमें कैसा प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा,
ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये इक्वल एंगल थे, अब आपको ध्यान बने रहेंगे। तो इनको हमें सिमिलर प्रूव करना, बहुत सिंपल है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए आप ध्यान से देख सकते हो कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है ना, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, इन ट्रायंगल DCB इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ले लेंगे, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, यानी को सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FGE, दोनों कैसे हमारे पास सिमिलर है। ये देखो यहाँ पर कंडीशन दी गई थी, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, समझ गए। इसी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एंगल कौन कौन सा बचा, 7 और 8 इस ट्रायंगल में। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ये क्यों है, सिंस CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स, ठीक है। ऑफ इक्वल एंगल्स लिख सकते हो यहाँ पे, ऑफ इक्वल एंगल्स, इसलिए स्टूडेंट्स ये जो है आपके इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये क्यों सिमिलर हो गए, बाय AA सिमिलरिटी, ठीक है ना, बाय AA सिमिलरिटी इक्वल हो गए। और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रहा आपका सेकंड पार्ट। अब चलिए हम स्टूडेंट्स लेते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट मेरा क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DCA टू प्रूव ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DCA में और HGF में ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे। तो एंगल 1 देख लो बच्चों, एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, सिंस, ध्यान से देख रहे हो, DCA समझ गए ना। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ये आपको गिवन है ट्रायंगल FEG, ये दोनों हमें गिवन है, इसलिए इक्वल हो गए। अब DCA ट्रायंगल में एक एंगल और देख लो, 3 वाला। तो एंगल 3 बराबर क्या हो गया, एंगल 4। एंगल 3 बराबर क्या हो गया, एंगल 4 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि CD एंड GH बाइसेक्टर है। सिंस CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर है इक्वल एंगल के, इसलिए इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय AA सिमिलरिटी। तो AA सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये सिमिलर हो गए। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें 3 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आई होप कि तीनों पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching this video. See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.